हेलो मिथुन राशि, आज हम आपकी 11 से 31 मई की लव रीडिंग करेंगे। नो कांटेक्ट में हैं अगर आप, सेपरेशन का फेज़ है आपके बीच में, मींस कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो, फ्यूचर देखने आए हैं कनेक्शन का, और लेस कांटेक्ट है, लो कांटेक्ट है, न्यू लव के लिए देखने आए हैं तो फिर भी देख सकते हैं आप। किसी ने मुझे कमेंट किया था, आई डोंट नो आपके में ही किया था शायद पिछली रीडिंग में, जो भी हो, आ ही सकता है किसी के भी मन में सवाल कि ये रीडिंग फ्रेंडशिप के लिए भी रहेगी। अगर आप अपने जिस भी फ्रेंड के लिए ये देख रहे हैं, अगर उसको लेके कुछ भी लव कनेक्शन सा फील करते हैं आप कि फ्यूचर में इसके साथ कनेक्शन में आया जा सकता है, अगर ऐसा कुछ फील करते हैं, ऐसी फीलिंग्स रखते हैं उनके लिए अपने मन में, तो डेफिनेटली ये रीडिंग ज़रूर रहेगी। ओके, तो क्लियर कर दिया मैंने। आई डोंट नो किसकी ज़ोडिएक साइन में था वो क्वेश्चन, बट अगर आप में से भी किसी के मन में आए, किसी जेमिनाई के मन में आए, तो उसका आंसर मैंने दे दिया। तो देखेंगे सबसे पहले थीम क्या आती है आपके ज़ोडिएक साइन की। जनरल प्रेडिक्शन है, सारी की सारी बातें एक जेमिनाई से रिलेट कर जाए ज़रूरी नहीं है, इसलिए जितना आपसे रिलेट करे उतना रखना है, बाकी को स्किप कर देना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, थीथा पे फोकस नहीं करना। हार्मनी, रीयूनियन है भाई जेमिनाई। सिचुएशन में चाहे कितनी भी स्टकनेस क्यों ना थी, रीयूनियन होने की पूरी संभावनाएं हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको कहूँगी, अगर आपका जो नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या छोटी मोटी प्रॉब्लम चल रही थी, ये बात उनके लिए रहेगी जिनका रिश्ता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस में था, बहुत सालों पुराना रिश्ता टूटा है। उनके लिए ये बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो वो अपनी पर्सनल कंसल्टेशन लेके कंफर्म कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो मैं देख रही हूँ ना, रीयूनियन, मैरिड लाइफ में अगर ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है तो वहाँ पे रीयूनियन के चांसेस है। यस, घर में कोई सेलिब्रेशन, कोई शादी फिक्स हो रही है, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उस वजह से दोनों एकता में आते दिख रहे हैं मेरे को। बच्चे का सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर ननद का हो सकता है, साली का हो सकता है, भाई का हो सकता है, सगाई फिक्स हुई हो, शादी फिक्स हुई हो। ओके, उसी में ही थोड़ी सी नोक झोंक होते होते फिर से यूनिटी दिख रही है। और न्यू लव अगर है तो वो संबंध और भी ज़्यादा गहरा रहा है। दोस्तों के साथ बेशक घूम रहे फिर रहे हैं दोनों, लेकिन आँख मिचौली दोनों के बीच में साइड बाय साइड चली जा रही है। लेकिन एक बात याद में रखिएगा, अगर रिश्ता बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बहुत लंबे समय का हो चुका है, ब्रेकअप और नो कांटेक्ट हुए, तो ये उनके लिए बातें 50-50% रहेगी। तो ओवरऑल आपके लिए तो पॉजिटिव कार्ड आए हैं, क्योंकि जो जुपिटर का ट्रांजिशन है वो आप ही के राशि में हो रहा है। तो अगर आपकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बात नहीं बन रही थी, रिश्ते मन मुताबिक नहीं आ रहे थे, तो उसके सबके लिए द्वार खुल जाएंगे। किसी तरीके की पर्सनल गाइडेंस कंसल्टेशन चाहते हैं जेमिनाइज, या जेमस्टोन, क्रिस्टल ब्रेसलेट वगैरह चाहते हैं, तो नंबर दिया हुआ है स्क्रीन पे, मैसेज के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और जुपिटर ट्रांजिशन की वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देखिएगा, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक गिवन कर दूँगी। और अगर पूरे महीने की वीडियो भी नहीं देखी है आपने अभी तक, मंथली राशिफल जिसे कहते हैं, तो उसे भी देख सकते हैं, उसका भी कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दूँगी मैं। फॉरगिवनेस, ये सेम लिब्रा में आया था। कमिटमेंट, मैंने अभी क्या कहा था आपको कि अगर शादी वगैरह फिक्स होने में प्रॉब्लम हो रही है, कमिटमेंट्स की प्रॉब्लम हो रही है, रिश्ता आ रहा है, रिश्ता आ रहे हैं लेकिन पसंद नहीं आ रहा है कोई, ठीक है, मन मुताबिक नहीं हो रहा है, आपकी तरफ से कभी कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी सामने वाले की तरफ से कुछ हो रही है, कुछ मेल जोल में दिक्कतें हो रही है, तो वो अब सब योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे।
मैंने क्या कहा है, योग बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये नहीं कि जुपिटर ट्रांजिट हुआ उसके अगले दिन से ही सारे जेमिनाई वालों के लिए सब कुछ होने लग जाएगा, नहीं। किसी किसी का 1 हफ्ते में होगा, किसी किसी का 2 हफ्ते में होगा, किसी किसी का नेक्स्ट डे भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन होगा डेफिनेटली। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है ना, घर में शादी की बात कर तो रहे हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ रहा है उन्हें रिश्तेदारों से। मे भी आप दोनों अदर रिलीजन के, अदर कल्चर से है, इसलिए भी दिक्कत हो रही है। कहीं कहीं पे विचार भी नहीं मिल पा रहे हैं। यस, ये बात अरेंज मैरिज में भी रहेगी कि अगर आपकी फ़िक्स हुई है शादी, अरेंज मैरिज फ़िक्स हुई है, या फिर अरेंज मैरिज वाले लोग देख रहे हैं कि शादी फ़िक्स हो गई है, आपसी बातचीत चलती रहती है। आजकल तो लोग पहले शादी से पहले एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहते हैं, जो कि बिल्कुल उचित भी है। तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि कुछ कोलैबोरेशन में कुछ दिक्कत आ रही है, लेकिन ऑल ओवर मैं कहूँगी कि अंत में सब कुछ अच्छा ही होगा। जो भी आप दोनों में डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, विचारों के मतभेद हो रहे हैं, वो लास्ट में ठीक हो जाएगा। आपके पार्टनर जो है, अब नॉर्मल जिनका रिलेशनशिप है उनकी बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। मैं मैरिड पर्सन्स की बात अभी नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे देख रही हूँ कि पैसों को लेके थोड़ा सा आपकी तरफ से सहयोग होता हुआ देख रही हूँ मैं। यस, कहीं से आपको पता चलेगा कि आपके पार्टनर का जो इन एंड आउट हो रहा था ना जेमिनाई, वो पैसों की वजह से, वो ज़्यादातर पैसों की वजह से आपके पार्टनर की तरफ जो है आर्थिक तंगी दिखाई दे रही है, फाइनेंस को लेके थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। मे बी आप इनसे कमिटमेंट वगैरह मांग रहे हो, लेकिन ये टाल मटोल कर रहे हैं या फिर आपकी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से आपके मन में कहीं ना कहीं शक आ रहा है कि किसी की नज़र लग गई है, हमारा तो इतना अच्छा बॉन्ड रहा है, पुराने पलों को याद कर रहे हैं, बहुत कुछ। ओके, हैप्पी मेमोरीज़ को याद कर रहे हैं, जिसको सोच सोच के दर्द तो बहुत हो रहा है, लेकिन सोच रहे हैं कि ऐसी क्या बात है जो वो मुझसे छुपा रहा है या छुपा रही है। तो पैसों की प्रॉब्लम यहाँ पे ज़्यादा दिख रही है मेरे को। अगर आप थर्ड पार्टी, यहाँ पे 3 नंबर का, 2 नंबर का मीन्स इंडिकेशन दिख रहा है, जो कि थर्ड पार्टी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी मुझे कोई पर्सन नहीं दिख रहा। यहाँ पे मुझे पैसे, फाइनेंस, करियर, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स, ये सब दिख रहे हैं। तो अगर आपको कमिटमेंट मिलने की दिक्कत हो रही है, ठीक है जेमिनाई, तो कहीं ना कहीं फाइनेंसिस की प्रॉब्लम आ रही है आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। ज़्यादातर मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है, क्योंकि ये कार्ड्स मैंने आपकी एनर्जी एंड फीलिंग्स के निकाले, लेकिन रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। यस, लेकिन वो धीरे धीरे पैसों की, फाइनेंसिस की प्रॉब्लम्स हटती नज़र आ रही है मेरे को। 11 से 31 मई के बीच में धीरे धीरे आपके हालातों में सुधार होता नज़र आ रहा है। कहीं पे अगर आपके मीन्स की बहुत सारा पैसा आपने फँसाया हुआ था, अब आपको लग रहा था कि मतलब यही मेरी जमा पूंजी थी, मेरे दिमाग में तो और कुछ भी नहीं आ रहा है इस टाइम पे, ठीक है, तो चिंता मत कीजिए, धोखा नहीं मिलेगा। आपके पास पैसे कहीं ना कहीं से, वहाँ से आए ना आए, लेकिन आपको कहीं ना कहीं से पैसे की हेल्प, पैसों का बेनिफिट मिल जाएगा, जिस वजह से आपके रिश्ते में भी सुधार आ जाएगा। वहीं पर किसी किसी जेमिनाई के लिए ये भी बातें हैं कि आपके दिमाग में बहुत कुछ ख्यालात चल रहे हैं आपके रिलेशनशिप को लेके। आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, आपके फैमिली, इनमें से कोई भी हो सकता है जो आपको आपके पर्सन के लिए भड़का रहा है या भड़का रही है या भड़का रहे हैं। एक से ज़्यादा भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे रीयूनियन की तो गारंटी है, और वो आपकी तरफ से ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे रीयूनियन का कार्ड आया है, यहाँ पे आया है रिजॉयस इन सेलिब्रेशन का कार्ड, और यहाँ पे हारमनी का कार्ड आया है। ठीक है, चूज़ वाइजली, बहुत सतर्क होके आपको चुनना है, ठीक है। एक्स और नेक्स्ट की यहाँ पे एनर्जी आ गई है साफ साफ। ओके, तो आपको यही कहा जा रहा है कि आगे बढ़ने की दिशा को दिखा रहा है, ये पीछे जाने की नहीं। तो मीन्स साफ साफ इंडिकेशन है कि आपको नेक्स्ट को चुनना है। किसी 2 पर्सन में आप मुझे जगल करते दिख रहे हैं, ओके, लेकिन अगर आप अपने पार्टनर की तरफ देख रहे हैं कि वो किसी और के साथ शायद इन्वॉल्व है, तो नहीं, आपके पार्टनर किसी और के साथ नहीं। ज़्यादातर चांसेस हो सकता है कि किसी और के साथ हो, कार्ड्स में तो अभी तक ऐसा नहीं आया है, लेकिन वो जगल कर रहे हैं फाइनेंसिस को लेके, करियर को लेके, बिजनेस में अप्स डाउन को लेकर।
आपको जो भी लोग भड़का रहे हैं ना जेमिनाई, आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को जाके सारी बातें बता देते हैं, ये सोच के कि मैं उसकी तरफ ऑनेस्ट रहूँ। ओके, लेकिन वहाँ तक तो बात सही है, लेकिन आपकी बातों में ना कभी कभी उन्हें शक नज़र आ जाता है, कभी कभी शक की गंध आ जाती है, तो वहाँ पे वो थोड़ा सा टूटते हैं कि ठीक है, दुनिया जो भी बोल रही है, लाइक गुस्से में ऐसे बोल देते ना, इसका मतलब वो जो बोल रहे थे वो लोग, इसका मतलब वो सच है। तो आपको किसी और पे बिलीव करने से पहले पुख्ता जानकारी लेनी है, सामने से भी पुख्ता जानकारी लेनी है। सामने से मीन्स अपनी पार्टनर की तरफ से भी, क्योंकि शक के बेसिस पे, किंतु परंतु, इफ़ बट काश अगर मगर के बेसिस पे डिसीजंस नहीं लिए जा सकते। स्ट्रॉन्ग डिसीजन तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप उन पे शक करते हैं, अनावश्यक शक करते हैं, ऑनलाइन है कि नहीं, किससे मिलने जा रहा है, कॉल ट्रेसिस करना, ये सब बहुत बहुत ज़्यादा फेक आईडीज़ से उनकी सर्चिंग करना। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं शक हो जाएगा इन दिनों आपके ऊपर, और वो बहुत टूटेंगे कि तुम्हें तो बाहर के लोगों पे ज़्यादा बिलीव है मुझसे ज़्यादा। क्योंकि आपको बहुत अच्छी तरीके से भड़काया जा रहा है, जहाँ पे मैं देख रही हूँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ख़त्म होते ही मैं देख रही हूँ कि जिन जिन जेमिनाई ने अपने पैर पीछे हटा लिए थे कि थोड़ा सा रुक जाते, पहले फाइनेंसिस को ठीक कर लेते फिर आगे बढ़ेंगे, तो वो अब अपना हाथ अपने पार्टनर के हाथों में देने जा रहे हैं, जो कि मैंने आपको कहा था कमिटमेंट का कार्ड आया है। कमिटमेंट देने जाने का विचार बना रहे हैं, यस, और वो भी स्टेबिलिटी वाली। थोड़ा सा टाल मटोल कर रहे थे कि आगे पता नहीं हमारी लवशिप जब शादी में बदलेगी या रिश्ता और ग्रो करेगा तो हमारा हो सकता है या चल सकता है या नहीं चल सकता है। वहाँ पर भी आपके पार्टनर आपसे नाराज़ दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन जैसे ही आप इनसे दूर गए ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हिट हुई कि नहीं, इतना भी किसी को जज करना या किसी के बारे में फ़ैसले बना लेना उचित नहीं है जब तक इंसान के साथ ना रहा जाए। हर चीज़ में हम जजमेंट नहीं पास कर सकते। किसी को परखना, जांचना बिल्कुल सही बात है, लेकिन इतना भी नहीं कि किसी भी रिश्ते में जाने से पहले कि हम इतने एनालिटिकल हो जाए कि कोई भी रिश्ता बनने से पहले 100 सवाल खड़े करके वो रिश्ता तोड़ ही दे। ओके, तो रीयूनियन तो है जेमिनाई, आपकी तरफ से तो डेफिनेटली है, आप तो चाहते हैं रीयूनियन, और बिल्कुल स्टेबिलिटी और मजबूती वाला, कभी ना टूटने वाला रिश्ता, कभी ना टूटने वाला बंधन। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1, 3, 2। लियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैप्रिकॉन। देखिए, बहुत सारी लोगों की नज़रें भी हैं आपके रिश्ते के ऊपर, इसीलिए मैं यही सलाह दूंगी जो मैं बीच बीच में देती रहती हूँ, थोड़ा सा रिश्तों को ना प्राइवेसी में ही रखना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को नज़र भी लगी है मे बी, ये बात बहुत कम जेमिनाई वालों के लिए रहेगी, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इंडिकेशन मिल रहे हैं, क्योंकि ब्लैक कलर मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने आपको बोल दिया। 3 और 2 नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, 1 नंबर भी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, और 5 भी। अब देखते हैं आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या थॉट्स, इंटेंशन, एनर्जीज है उनकी। जस्टिस का वेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, और आपके केयरिंग, पैम्परिंग नेचर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। बहुत सब्र रखा हुआ है इन्होंने, बहुत ज़्यादा सब्र रखा हुआ है। कुछ तो ये आपको बोलना चाहते हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है और कन्फेशन का कार्ड है, लेकिन होल्ड बैक कर रहे हैं ये जेमिनाई। क्यों, ये तो आप लोग ही जानो, लेकिन जस्टिस ये करेंगे या फिर आपसे मांग रहे हैं। अगर आपकी तरफ से गलतियां हुई है तो जस्टिस आपसे मांग रहे हैं, या फिर इन्होंने गलत किया है तो ये आपको जस्टिस देंगे। कैसे देंगे? एक इमोशनल और स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देकर।
लेकिन अभी भी कुछ जांच पड़ताल कर रहे हैं। ये देखिए गॉसिप का कार्ड आ गया, जांच पड़ताल वर्ड बोला उसमें गॉसिप आ गया, मिस्टेक्स। इनको पता है इनसे गलतियां हुई है, ओके। इनको ये भी अफसोस है कि काश मैं, अब तो पूरा श्योर हो गई मैं कि यही आपके लिए जस्टिस फील कर रहे हैं कि भाई जजमेंट तो आपकी तरफ होना चाहिए। कहीं ना कहीं इन्हें रिग्रेट है। नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में अगर आप हैं ना, तो ये लोगों से बातचीत करते दिख रहे हैं मेरे को, और ये भी आपकी तरह ही मे बी टैरो कंसल्टेशन किसी से ले रहे हो, ओके। और पेशेंसली वेट कर रहे हैं आपका। अंधेरे में, ये हरिकेन कहते हैं इसे। आई विल ऑलवेज वेट फॉर यू टिल माई एंड ऑफ लाइफ। इंतज़ार करते रहेंगे आपका, क्योंकि आपकी तरफ पैम्परिंग और केयरिंग पार्टनर इन्हें कभी नहीं मिल सकता, कभी नहीं मिल सकती, यही सोच रहे हैं। आप जिस तरीके से अपनी हर बात को, हर कमिटमेंट को निभाते थे, शायद ये कहीं और भी गए हो आपके अलावा, लेकिन उन्हें वो फुलफिलमेंट नहीं मिली। न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते थे, ये न्यू बिज़नेस की तरफ ध्यान था, ओके। करियर की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान था, इस वजह से रिश्ता इम्बैलेंस हुआ। आपके ऊपर कहीं ना कहीं करियर को चुना, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल में आपके लिए प्यार नहीं था, पर यही चाहते थे कि प्यार और पैसा दोनों मिल जाए। तो पैसा रहेगा तो प्यार अपने आप स्टेबल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर वक्त हमारी सारी चीज़ें हमारे मुताबिक नहीं चलती है, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा आपकी प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते थे, या कमिटमेंट वगैरह देना चाहते थे, लेकिन शायद इतना ज़्यादा इम्पेशेंट हो गए थे आप दोनों में से कोई। शादी का प्रेशर, इंगेजमेंट का प्रेशर, रिश्ते को एक लेवल आगे बढ़ाने का प्रेशर, तो उस वजह से ना ब्रेकअप ही हो गया। तो जस्टिस है इनके थॉट्स में कि जस्टिस करना है, ओके। एक इमोशनल ऑफ़र लेकर आ रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करने। किसी और से अगर आप बातचीत कर रहे हैं, इन्हें पता चल रहा है, उस बात की भी चिड़ मच रही है। और अगर इन्हें पता नहीं भी चल रहा है ना कि आप किसी से बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अपने आप ही प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हैं, ख्याली पुलाव पका रहे हैं, दोस्तों से बातचीत कर रहे हैं, ज़रूर उसे कोई मिल गया होगा या मिल गई होगी, तभी ये मेरी तरफ अब बिल्कुल भी नहीं देख रहा, वरना मैं पहले भी इसे ब्लॉक कर देती थी, तब तो ये आ जाता था। तो यहाँ पे दो तरह की एनर्जीज आई है, दो तरीके के मैसेजेस आ रहे हैं जेमिनी आपके लिए। एक तो ये कि आपके साथ जस्टिस करेंगे आपके पार्टनर, ओके, और दूसरा आपकी तरफ से जस्टिस का वेट कर रहे हैं। प्यार आपसे करते हैं, लेकिन वही है कि आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो ये 4 कदम आगे बढ़ा के आ जाएंगे। अगर आप दोनों के बीच में इस बात को लेकर बहस होती थी ना कि उससे बात मत करो, इससे बात मत करो, मीन्स एक ओवर पॉजिटिवनेस कि तुम मेरे हो, मेरे ही रहना और किसी से बात नहीं करनी। नॉर्मली भी किसी से फ्रेंडशिप काइंड ऑफ या ऐसे ही बात कर ली, वहाँ पर भी मीन्स क्यों बात कर रहे थे, इसीलिए मुझे टाइम नहीं देते थे ना। तो वो वाली एनर्जीज़ भी यहाँ पे दिख रही है कि आपकी इस बात से भी ये परेशान थे। अगर आप ऐसा करते थे तो इनके साथ मतलब एक इरिटेशन में रिश्ता ख़त्म ज़रूर हुआ था, लेकिन मिस बहुत कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको, क्योंकि ऐसा स्ट्रॉन्ग और ऐसी स्ट्रेंथ उनको दोबारा महसूस नहीं हो पा रही है। पेशेंसली वेट कर रहे हैं, और इनकी थॉट्स में ये है, फीलिंग्स में ये है कि हमेशा इंतज़ार करने के लिए रेडी है ये। डेट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, 9/11/2 साइन है यहाँ पे, वर्गो, लिब्रा, कैंसर, वर्गो। 9 2 बार आ गया है। देखिए हर्मिट अभी भी ये सोच रहे हैं। इसके ठीक नीचे 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। डिसएग्रीमेंट्स, वही जो मैंने कहा, किसी बात से तो ये असंतुष्ट है और अभी भी छानबीन कर रहे हैं ये। मैंने कहा ना, यहाँ पे देखिए गॉसिप का कार्ड भी आया है।
अगर आप दोनों के बीच में कोई म्यूचुअल कनेक्शन है ना जेमिनी, तो ये जिससे भी बातें शेयर कर रहे हैं वो या तो आपको आके बता देंगे, या फिर आप जिससे बातें शेयर कर रहे हैं ये उनको जाके बता दे रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है कि बातें अच्छी तरीके से प्रेजेंट की जा रही है सामने वाले के सामने, जिसके सामने भी बात रखी जा रही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि अगर थोड़ी सी भी रिश्ते में आगे बढ़ने की गुंजाइश है, रखने की गुंजाइश है, तो येस डेफिनेटली एक बार आपस में बात करें, बातों का आदान प्रदान किसी तीसरे से ना करवाए, ठीक है। बाकी एट द एंड तो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यही दिख रही है कि किसी फ्रेंड का साथ आपको मिलेगा, किसी फ्रेंड के योगदान से कनेक्शन में फिर से रियूनियन होगा। कोई तो सुलझाएगा आप दोनों के रिश्ते को। बहुत पेशेंसली वेट कर रहे हैं, ये मन बना चुके हैं, ये अब कदम नहीं उठाएंगे। ईगो वगैरह नहीं दिख रहा है, लेकिन पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं। मैंने कहा ना कि ये सोच रहे हैं कि आप किसी के साथ कनेक्शन में आ गए हैं, या फिर आप किसी फ़ोटोज़ वगैरह डाल रहे होंगे, तो आप तो खुश हैं अपने जीवन में, दोस्तों के साथ घूम रहे हैं, फ़ोटोज़ डाल रहे हैं, तो पॉजिटिव बहुत हो रहे हैं आपको लेकर। लेकिन आपके सामने ऐसा दिखाएंगे, मतलब अगर ब्लॉक कर रखा है ना तो अनब्लॉक भी नहीं करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। साइन बता दिए मैंने आपको, अब मैं आपको बताती हूँ। अगर कोई आपसे अपने मन की बात छुपा रहा था या रही थी, इन दिनों सच्चाई सामने आ सकती है। जैसे किसी और के साथ आपको देखेंगे ना तो सच्चाई सामने आ सकती है। या तो आपको खुद को ही पता चल चुका है, लेकिन आप चिढ़ाने के लिए कि इसके मन से बातें निकले, मुंह से बातें निकले, उस वजह से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि ये एक्शन लेंगे, ये बोल देंगे अपनी मन की बात। अगर मन में कोई भी क्वेश्चन सोचा हो आपने तो उसके लिए आंसर आया है इन 3 वीक्स। अगर 111 आपको दिखता है, 111 आपको दिखता है जेमिनाई, तो इसका मीन्स कन्फर्मेशन है। किसी लेडी की हेल्प ले सकते हैं आप, अगर दोनों के बीच में बहुत वर्स्ट परिस्थिति है, किसी लेडी की हेल्प ले सकते हैं, किसी लेडी काउंसलर की, मदर फिगर काइंड ऑफ, बड़ी दीदी, दोनों में से किसी की भी हो तो हेल्प ले सकते हैं आप। एक्शन देखेंगे, रियूनियन तो कन्फर्मेशन ही है। मोस्ट ऑफ द जेमिनाई तो रियूनियन में आएंगे ही आएंगे। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, काफ़ी ज़्यादा थका रहा है इनको, इनका ख्याल काफ़ी ज़्यादा, सोच विचार बहुत ज़्यादा ही कर रहे हैं। द हर्मिट मोड भी दिखाता है ये, और 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं सोचना चाहते, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहते, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कुछ तो है जो छुप रहा है, जो छुपाया जा रहा है। 5 नंबर यहाँ पे दोबारा आया है, देखिए ये भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये भी 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट्स एंड स्नीकीनेस, अब्यूसिव रिलेशनशिप। अगर जेमिनाई, अगर आप शादीशुदा है, आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस है, तो मैं देख रही हूँ कि एक लॉ का कार्ड भी आया था यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। तो जिसकी तरफ से भी नाइंसाफ़ी हो रही है ना, मतलब जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि इंसाफ हो जाएगा अब। क्योंकि यहाँ पे लीगल इश्यूज़ के भी इंडिकेशन दिख रहे हैं। अगर शादीशुदा जीवन में बहुत ज़्यादा अब्यूसिवनेस है, मार पिटाई या फिर गलत अपशब्द बोलना, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि बात आर पार होने वाली है शायद। फॉलो द साइंस, एक साइन तो मैंने ही आपको बता दिया। अगर आप लोगों को 111 दिखता है तो मीन्स डबल कन्फर्मेशन है आपके लिए, सारी पॉजिटिविटी का। इनर स्ट्रेंथ, आपको अंदर से मजबूत बनना है। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है ना, इंट्यूशन थ्राइव्स ऑन इनर स्ट्रेंथ, ट्रस्ट योरसेल्फ मोर, अपने ऊपर बिलीव रखिए। अगर आपको कोई चीज़ ना बोल रही है ना, अंदर से कॉलिंग आ रही है, नहीं होना चाहिए ये, ठीक है, तो वो नहीं ही है, उसे ज़बरदस्ती हाँ में थोपने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको लगता है ना कि नहीं अब बहुत हो गया, ये रिश्ता टॉक्सिक हो चुका है, मैं इतना ज़्यादा अपने आप को मेंटली प्रेशर नहीं कर सकता, नहीं कर सकती, बहुत बर्दाश्त कर लिया, तो यस, इसका मतलब यस ही है वो। तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है, बहुत बहुत सुंदर मैसेज है जेमिनाई आपके लिए। एक तो इनर स्ट्रेंथ, ओके,
आपको अंदर से मजबूती प्रदान होगी। अगर आप सोच रहे हैं मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं अकेली पड़ जाऊँगी, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखिए आपको एक तो हाइट्स बहुत अच्छी मिलने वाली है आने वाले समय में। ऊपर से आप देखेंगे कि ये जो व्यक्ति है इसने अपने से ज़्यादा का बोझ उठाया हुआ है और ये उठाने में सक्षम हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि डरना नहीं है किसी भी बात को लेकर, किसी के खो जाने से नहीं डरना है, किसी को खोने से नहीं डरना है। ओके। और हो सके अगर आप कोई भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं ना, तो दिया वगैरह जलाइए। पूजा वगैरह करते हैं तो ऑब्वियसली दिया तो जलाते ही हैं। तो दिए के साथ आप अफर्मेशन कर सकते हैं, अपनी मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। फॉलो द साइंस। ओके। लाइट आपकी लाइफ में आने को है। पूर्णिमा वाले दिन अगर दिया जलाएंगे अपने मैनिफेस्टेशन के नाम एक, ओके, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वैसे भी फुल मून, न्यू मून एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेज़ होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डेज़। जब का पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा इतने हाईएस्ट लेवल पे अलाइन होती है, तो कहते हैं अगर हम जायज़ चीज़ मांग रहे हैं, अगर हम जायज़ चीज़ मांग रहे हैं, हमारी नीयत साफ़ हो, तो कोई नहीं रोक सकता हमारी विशेष को पूरा होने में। बशर्ते आपकी एनर्जी में डिटैचमेंट होना चाहिए, ऑब्सेसिवनेस नहीं होनी चाहिए और नेगेटिविटी भी नहीं होनी चाहिए। और जो भी अफर्मेशन, जो भी प्रेयर्स बोलते हैं उसे प्रेजेंट में बोलना है। ओके, कि मीन्स हो रहा है, मतलब कि अगर आप दोनों सेपरेट भी है, हम दोनों साथ में खुश है, एक दूसरे के साथ खुश है। हो जाएगा, होने वाला है, कभी तो होगा, ये थॉट्स आएगा तो वो नहीं होगा। हम दोनों साथ हैं, साथ में बहुत खुश है। ये मैं मैरिड पर्सन्स के लिए भी बोल रही हूँ और जो सिंगल्स हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ। तो पे अटेंशन टू साइंस अराउंड यू, दे कैरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे साइंस आपको दिख रहे होंगे। ओके, उनको फॉलो कीजिए, आपको वहीं से मैसेजेस मिल जाएंगे अपने।